दोस्तों, भारत का फाइटर जेट तेजस आज पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका बजा रहा है। भारत में निर्मित यह हल्का लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में बना रहता है, जिसकी ताकत को देखकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। इसके साथ ही ये फाइटर जेट दक्षिण एशियाई देश मलेशिया की पहली पसंद बना हुआ है, जिससे साफ हो जाता है कि तेजस कितना शक्तिशाली फाइटर जेट है। लेकिन अब दोस्तों, इस फाइटर से भी ज्यादा ताकतवर और एडवांस तकनीक वाला नया तेजस दुनिया के सामने आ रहा है, जो अपनी खूबियों से भारत के दुश्मनों का दिल दहला देगा और अमेरिका का तो गला ही सुखा देगा, क्योंकि अब उसकी हथियारों के बाजार में दादागिरी खत्म हो जाएगी। इस मीडियम वेट फाइटर जेट की खासियत के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, तेजस भारत के द्वारा बनाया गया एक हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये विमान एक सीट और एक जेट इंजन वाला है। तेजस मल्टी रोल निभाने में सक्षम एक हल्का फाइटर जेट है। ये एक कंपाउंड डेल्टा पंख वाला और टेल लेस विमान है। इसका विकास हल्का युद्ध विमान नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। साल 2016 में भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया, जिसका नाम नंबर 45 स्क्वाड्रन IAF फ्लाइंग ड्रैगर्स है। 1 अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन का निर्माण किया। इस स्क्वाड्रन का नाम नंबर 18 स्क्वाड्रन IAF फ्लाई बुलेट है। ये दोनों स्क्वाड्रन सुलूर में स्थित हैं। तेजस मिलने के बाद तो भारतीय सेना को वो ताकत हासिल हो गई थी, जिससे वो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकते हैं। वहीं अब इसका अपग्रेड वर्जन डेवलप किया जा रहा है, जो एक मीडियम रेंज का एयरक्राफ्ट होगा। साल 2022 में आयोजित किए गए डिफेंस एक्सपो में ADA ने इसे दुनिया के सामने रखा था, लेकिन उस वक्त उसकी खासियतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अब इसकी खासियतों को लेकर चर्चा की जा रही है कि भारत इसमें कई ऐसे बदलाव कर रहा है, जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। इस अपग्रेडेड तेजस में इसकी रेंज तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसकी मारक क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। ADA यानी कि एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि तेजस मार्क 2 की डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रॉब लगाया जाएगा। इस तरह का रिफ्यूलिंग सिस्टम A-35 और F-22 रैप्टर विमानों में यूज किया गया है। ये रिफ्यूलिंग प्रोब तेजस मार्क 2 के सामने इंटीग्रेटेड रहेंगे। वहीं जरूरत होने पर ही ये बाहर निकलकर अपनी पोजीशन लेगा, जिससे पायलट को फाइटर जेट उड़ाने में परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले वाले तेजस में एक फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब लगा हुआ है। इससे फाइटर जेट के पायलट को सामने देखने में भी परेशानी आती है, लेकिन अब इस परेशानी को दूर करते हुए रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब का यूज किया जाएगा। इस तेजस मार्क 2 में दूसरा बड़ा बदलाव है कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक। दोस्तों, F-16Y और F-21 में ऊपर 2 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होते हैं। इन फ्यूल टैंक्स को इस विमान के साथ इंटीग्रेट करके इस तरह से असेंबल किया गया है कि जिससे इस लड़ाकू विमान में एयर ड्रग कम हो और लड़ाकू विमान के परफॉर्मेंस में कमी नहीं आए। वहीं तेजस मार्क 2 में लगाए जा रहे कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक के जरिए वो 1200 लीटर फ्यूल लेकर उड़ सकता है, जिससे उसकी रेंज लगभग 25 से 30% ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे वो लंबे समय तक उड़ान भर सकेगा। इसके अलावा कन्फॉर्मल टैंक ये भी फायदे होंगे कि फाइटर जेट में लगे विंग के नीचे पायलोन खाली रहेंगे, जिससे तेजस में और ज्यादा मिसाइल लेकर आसमान में उड़ा जा सकेगा। वहीं एक फायदा ये भी होगा कि पायलोन पर लगे फ्यूल टैंक पर पायलोन बहुत ज्यादा एयर ड्रैग करते हैं, जिससे वो उड़ते समय काफी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन अब ऐसी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 के एयर इनलाइट में बदलाव होगा, यानी कि इसमें इस तरह का बदलाव होगा कि इसके इंजन में ज्यादा से ज्यादा हवा जा सके, जिससे उसका इंजन पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएगा। इसके साथ ही इन एयर इनलाइट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इसके इंजन के क्रिटिकल बेल्ट बाहर से दिखाई नहीं देंगे। इससे फायदा होगा कि इसे रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं तेजस के बदलाव में ड्यूअल रैक पायलोन शामिल किया गया है, जिसकी वजह से मौजूदा अंडर विंग्स में पायलोन में पहले के मुकाबले ज्यादा मिसाइल लगाई जा सकेगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में कैनार्ड विंग लगाए जा रहे हैं। 200 सिंगल इंजन लड़ाकू विमान ग्रीपन में इस तरह के विंग लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ग्रीपन को कम रफ्तार में लिफ्ट मिल सकती है। वहीं विमान सही से मैन्यूवर कर सकता है। आपको बता दें कि पहले तेजस विमान में कैनार्ड विंग्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता और इसका फ्लाइंग सिस्टम इसे हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन अब तेजस मार्क 2 का डिजाइन काफी अलग है, इसीलिए अब इस विमान में कैनार्ड विंग्स को लगाया जा रहा है। दोस्तों, तेजस मार्क 2 में जो अलग बदलाव है वो है उत्तम AESA रडार सिस्टम। ये नए तेजस में लगा होगा, जिससे भारतीय सेना को बहुत से फायदे मिलने वाले हैं, जिसमें पहला यह है कि इससे तेजस की लागत कम होगी, क्योंकि पहले हम इजराइल से AESA रडार खरीदते थे, वो अब नहीं खरीदेंगे। वहीं दूसरा फायदा यह है कि अब तेजस बनाया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों को काम में लिया जा रहा है,
जिससे उसकी कीमत में तो कमी होगी ही, साथ ही देश के कई डिफेंस सेक्टर में काम कर रही प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। वहीं भारत इसे दूसरे देशों को बेचता है तो उसे मुनाफा ही मुनाफा होगा। इस कड़ी में मलेशिया का नाम जुड़ चुका है, जो तेजस की खासियत देखकर उसका फैन हो गया है और इसे खरीदने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत यह है कि तेजस में लगे इजराइल के उपकरण वो लेना नहीं चाहता है। वहीं मेटियोर मिसाइल बनाने वाली MBDA कंपनी भी अपनी मिसाइलों को इसमें लगा सकती है। वहीं तेजस के नए रूप को पहले से थोड़ा बड़ा और लंबा बनाया जाएगा और इसमें एक नया इंजन भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, तेजस मार्क 2 की लंबाई 14.6 मीटर तक होगी, जिससे फायदा ये होगा कि इसमें स्पेस ज्यादा होगा, जिसमें नए उपकरणों और सिस्टम को आराम से जोड़ा जा सकेगा। पहले तेजस में स्पेस की कमी थी, जिसकी वजह से नए सिस्टम और उपकरण नहीं लग पा रहे थे। वहीं लंबाई बढ़ने से इंटरनल फ्यूल की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। वहीं तेजस मार्क 2 के पेलोड का वजन करीब 8000 किलोग्राम होगा। नए मॉडल में विमान के विंग्स के आगे दोनों और कनाट दिए गए हैं, जिससे जेट दुश्मन के फायरिंग अटैक से बचने में सफल हो सकेगा। दोस्तों, अब ये सिंगल सीट से बदलकर 2 सीट वाला एक ट्रेनर होगा। इसका नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय वायुसेना को एकल सीट वाले 200 और 2 सीटों वाले 20 कन्वर्जन एयरक्राफ्ट की जरूरत है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 में मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। तेजस मार्क 2 की गति होगी मैक 2 यानी 3457 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन होगी। तेजस मार्क 2 में जहां 11 हार्ड पॉइंट होंगे, इनके अलावा विमान में हमले के समय खुद को बचाने की क्षमता भी मौजूद रहेगी। नए तेजस में एयर टू एयर मिसाइल यानी ब्रह्मोस, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन कोटिंग, एयर वेपन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेजर गाइडेड बम, 30 mm गन जैसे हथियार लगाए जाएंगे। इनकी मदद से तेजस ऐसा विमान बन जाएगा जो दुश्मन के छक्के तो छुड़ाएगा ही, साथ ही हर तरह के रोल भी निभा सकेगा। वहीं दुश्मन के फाइटर जेट इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और IR स्टेयर सिस्टम को लगाया जाएगा। तेजस को बनाने वाली कंपनी HAL ने पहले ही बता दिया है कि इसमें 5वीं जनरेशन की तकनीक को शामिल किया गया है, जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा, जिससे रडार भी पकड़ नहीं पाएगा। वहीं अगर तेजस पर हमला किया गया तो इसमें लगा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट उस मिसाइल को लॉक कर देगा। वहीं तेजस मार्क 2 में कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया है, उसमें यह विमान रडार को चकमा दे सकेगा। वहीं साथ ही इसमें ऑब्जर्विंग मटेरियल की लेयर लगाई जाएगी, जो भारत के AMC विमानों के लिए बनाई जा रही है। इसके अलावा इस नए विमान को इस तरह से बनाया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाया जा सकेगा, जिससे इसका रडार क्रॉसिंग कम हो जाएगी। दोस्तों, तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। वहीं अब नए विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तेजस विमानों की तैनाती पाक सीमा के नजदीक गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर की जाएगी। इससे भारतीय सुरक्षा तो बढ़ेगी ही, साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत इस तरह की तकनीक के लिए अमेरिका पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत इस कहानी को बदल रहा है और खुद ये फाइटर जेट बनाकर अमेरिका को ही बेचने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत इसमें सफलता हासिल कर लेता है तो इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ ही भारतीय सीमाओं को चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से हमेशा दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से भारत ने तेजस के नए अवतार को लाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तो उसके दुश्मनों की हालत ही खराब हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है? भारतीय सेना तेजस मार्क 2 को हासिल करने के बाद कितनी शक्तिशाली हो जाएगी और चीन, पाकिस्तान क्या करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।